हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम कल कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमारा चल रहा था अनुपात समानुपात, और ये क्वेश्चन हमको फिर से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये कल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। इसको हम फिर से देख लेते हैं। तो दिया है A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 1:2। तो A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा है। तो कल इसको हम बताए थे थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कैमरा के नीचे दिख गया। इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। देखते हैं। कल इसका हम 3 तरीका बताए थे आप लोग को। कल इसका हम आप लोग को 3 तरीका बताए थे। आज उसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण टाइप है। आगे के क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा आपको सहयोग देगा, ठीक है। देखते हैं इसको फिर से। हमने कल बताया था आप लोग को ये पहला तरीका कि पहले हम इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो 2 1 का 2, फिर इसमें गुणा करेंगे 3 1 का 3, फिर क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6। ये पहला तरीका था। कल हमने इसको आप लोग को बताया था कि इसको सबसे पहले इसको गुणा करेंगे। तो 2 1 का 2, फिर इसको इसमें गुणा करेंगे 3 1 का 3, फिर इसको इसमें गुणा करेंगे। ये आपका पहला तरीका था। इसी प्रकार से हम दूसरा तरीका आप लोग को बताए थे। दूसरा तरीका A अनुपात B अनुपात C बताए थे। तो A अनुपात B का मान क्या था, 2:3, और B अनुपात C का मान क्या था, 1:2 था। तो हमने बताया था A B C का मान निकालना था। हमने बताया था कल आपको, तो जिसके आगे जो खाली जगह है तो A वाला अंक वहाँ पे रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे जो खाली जगह है तो इसके वाला पूरा अंक इधर रिपीट हो जाएगा। यही कल हम आपसे बताए थे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, ए वाला जो जगह खाली है इसके पहले वाला अंक यानी क्या है 3। तो यहाँ जगह खाली है, इसके पहले वाला अंक लिख देंगे और क्या कर देंगे, आपस में सबका गुणा कर देंगे। 2 1 का 2, फिर 3 1 का 3, और 3 दूनी 6। ये दूसरा टाइप होगा। ये पहला टाइप था, ये टाइप दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरा टाइप हम आपको बताए थे कि दिया था A अनुपात B बराबर 2:3, और B अनुपात C बराबर 1:2। तो इसको हल करने के लिए हमने बताया था कि इसको क्या लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C का मान निकालने के लिए इसको लिखेंगे 2:3, फिर इसको एक छोड़ के 1:2, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसको इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा। तो 2 1 का 2, फिर 3 1 का 3, और फिर 3 दूना 6। तो कल यही 3 तरीका बताए थे आपको। इसका रिवीजन फिर से कर दिए, और ये आपको फिर से एक बार समझा देते हैं हम। इसको एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है।
आपका बेस्ट तरीका यही है। क्या किया था, A अनुपात B बराबर 2:3 दिया था और B अनुपात C बराबर 1:2। तो पहले हम इसको गुणा करें, फिर इसको इसमें गुणा करें, 2 1 का 2, फिर 3 1 का 3, 3 दूनी 6। ए वाले में क्या था भाई, जो जगह खाली है उसको लिख देना था। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इसके आगे बढ़ाते हैं। हमारा क्वेश्चन कल जहाँ तक हुआ था उसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यदि a बाई बी बराबर 3/4 तब b बाई सी बराबर 4/5, a बाई बी बराबर 3/4, b बाई सी बराबर 4/5 और c बाई डी बराबर 5/6। तो हमको पूछा है तो a बाई डी पावर 10 हो तो अंश और हर का योग कितना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है जहां तक कल की क्लास हुआ था उसके आगे। ठीक है, यदि a बाई बी बराबर 3/4 और b बाई सी बराबर 4/5 और c बाई डी बराबर 5/6, तो a बाई डी पावर मतलब घाते 10 हो तो अंश और हर का योग कितना होगा। ठीक है, अंश और हर का योग कितना होगा। तो इसको हम पहले सर्वप्रथम जो नियम बताया गया था, यानी आप इसको हल करते समय क्या करेंगे, पहले आप जहां तक आपको आ रहा है वहां तक आप हल करिए। ठीक है, उसके बाद ना आए तो हम है ही। ठीक है, इसको देखते हैं। तो a बाई बी बराबर क्या दिया है आपको, 3/4। ठीक है, और b बाई सी बराबर 4/5 और c बाई डी बराबर 5/6। तो यानी इसको लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 3/4 और b अनुपात c बराबर 4/5, c अनुपात डी बराबर 5/6। पहले हम क्या करेंगे, एक बार ध्यान दीजिए, जब हमको क्या पूछे, ए और डी का मान यानी पहला मान और अंतिम मान, तो हम इसको क्या करेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, जब कभी भी ए का मान और डी का मान पूछे क्या करेंगे, हम इसको पूरा हल नहीं करते हैं। ठीक है, जब कभी भी लिख लीजिए, नोट करके यहीं पे, यहीं नोट करके लिख लीजिए, जब कभी भी पहला और अंतिम मान पूछे,
मान पूछे तो हम इसको पूरा हल नहीं करेंगे, ठीक है। केवल लास्ट और अंतिम का गुणा करेंगे, केवल पहला एवं अंतिम का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिया था a/t और 10, यानी a का मान और d का निकालना है, घाते 10 करना है, ठीक है। यानी a पहला मान है और d कितना है, अंतिम मान है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पूरा नहीं हल करने का मतलब हम इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे इन तीनों का। पहले देखेंगे जो कटेगा इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट रहा है, 5 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, सॉरी इसको आ रहा है 4:5 और 5:6, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया और 3 दूनी 6, यानी a/a। डी का मान क्या हो गया, यहाँ क्या बचा है, 1 बचा और यहाँ क्या बचा 2। तो हमको ए और डी का मान मालूम हो गया। तो हमको पूछा है a/d घाते 10, ठीक है। तो ए का मान क्या होगा 1 और डी का मान क्या हो गया 2 घाते 10, ठीक है। घाते 10 का मतलब इन संख्याओं को 10 बार लिख के गुणा करना है, ठीक है। घाते 10 का मतलब इन संख्याओं को 10 बार लिख के गुणा करना है। या तो इसको अंगुलिक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 में 32 के बाद 1024 होता है, ठीक है। या तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/2, 2 को कितनी बार लिखना है 10 बार, 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक को चाहे जितनी बार लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं 1 2 3 4 5, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी एक को चाहे जितनी बार आप पूरा करेंगे तो उससे कोई फर्क मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और 256 दूना 512 और 512 दूना 1024, 512 दूना 1024, ठीक है। ये आपका मान आ गया a/, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, a/d और 10 का मान आ गया 1/1024। अभी आपका आंसर ये नहीं हुआ ये आपका आंसर अभी नहीं हुआ। इसी प्रकार कहा जाता है कि मतलब क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन में आपको कहा है अंश और हर का योग कितना होगा, ठीक है। यहाँ तक नहीं पूछा था, यहाँ से पूछा था अंश और हर का योग कितना होगा।
यानी इसको ऊपर वाले का अंश पाते हैं, नीचे वाले का हर। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 1 + 1024, यानी यहाँ पर आंसर हो गया 1000। ठीक है, आपका आंसर कितना हो गया 1025 आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। ठीक है, यदि a/b = 3/4, b/c = 4/5 और c/d = 5/6 तो a/d पावर 10 हो तो अंश और हर का योग कितना होगा, आपका क्वेश्चन था। तो इसको हम a और d का मान निकाल लिए और यहाँ पर रख दिए। ठीक है, और अंश और हर को जोड़ दिए, 1025 आ गया। ठीक, चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन ना आए यानी वीडियो को उसको रिपीट करके दोबारा देखेंगे, आप लोग को क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप दोबारा रिपीट कर लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि 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 P अनुपाते यदि P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर 5/6/7 हो तो क्या दिया है यदि 4, 5, 6 यानी P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर 4/5/6 हो तो P/Q, Q/R और R/P का मान कितना होगा। क्वेश्चन दिया है यदि P अनुपाते Q अनुपाते R बराबर 4/5/6 हो तो P/Q, Q/R, R/P का मान कितना होगा। ठीक है, P/Q, Q/R, ठीक है, इसका मान कितना। चलिए क्या पूछा है, P/Q बराबर Q/R बराबर R/P। P अनुपाते Q अनुपाते R को मान दिया 4/5/6। चलिए इसको हल करते हैं। तो P का मान क्या है 4, Q का मान क्या है 5 और Q का मान है 5, R का मान है 6, R का मान है 6 और P का मान क्या है 4। P/Q, Q/R, R/P। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, जब इस फॉन्ट में आ जाए क्वेश्चन और इस टाइप का आ जाएगा तो पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। हम डायरेक्ट इसको हल नहीं कर सकते। तो 5, 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा 5, 6, 4 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, 5, 6, 4 का एलसीएम हो जाएगा 60।
ठीक है, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम नहीं आता तो देख लीजिए किसका, 5, 6, 4 का एलसीएम। एलसीएम हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से हमको इसको विभाजित करेंगे, ठीक है। 2 5 नहीं है, 2 23 6, 2 दूनी 4, फिर 2 5 नहीं, 2 1 का 2, फिर कितने से 3 से 5 ऐसे, और फिर कितने से 5, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, ठीक है। तो भाग में 5 बार रही है 60, यानी 5 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो 12 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 बार रही हम 60 और बार 4 48, ठीक है। फिर इससे भाग देंगे 6 दहा में 60, यानी 10 आया, 10 के ऊपर गुणा करेंगे, 10 पचे 50, फिर 4 15 हम 60, यानी 15 चौका 60, और 15 के ऊपर गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, ठीक है। तो पी अनुपात क्यू अनुपात अनुमान क्या हो गया, 48 50 90। क्या ये छोटा हो सकता है, जरूर हो सकता है। 2 से 24 दूना 48, 25 दूना 50 और 45 दूना 90। ध्यान दीजिएगा, जब ये हम इन तीनों को काटते हैं तो एक ही संख्या से कटना चाहिए, ठीक है। तो बार 24 दूना 48, 25 दूना 50 और 45 दूना 90, तो आपका आंसर कितना हो गया, ठीक है। आपका आंसर यही हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो a अनुपाती b अनुपाती c का मान क्या होगा। यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो a अनुपाती b अनुपाती c का मान क्या होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। या तो इसको हम आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना है, डायरेक्ट हल कर सकते हैं। डायरेक्ट हल करने के लिए क्या करना होगा भाई, 3 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। या तो क्या करेंगे, इन सब के बराबर के को मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लांग हल कर लेते हैं। तो इन सब के बराबर क्या मान लिए, के, ठीक है। तो 3a बराबर क्या हो गया, के, तो a बराबर क्या हो जाए, के बाई 3 के। इसी प्रकार 4b बराबर के,
तो b बराबर k बाई 4k, इसी बराबर 5c बराबर k, c बराबर k बाई 5k। ठीक है, तो हमको पूछा है a अनुपाते b अनुपाते c का मान, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान पूछा है। ठीक है, तो देख लेंगे क्या है। a का मान क्या है k बाई 3, b का मान क्या है k बाई 4 और c का मान क्या है k बाई 5। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम कितना होगा, 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अभी पीछे शायद निकाले थे। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 3, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60। 3, 4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो 3 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार हो जाएगा 20 बार। 20 टाइम क्या होता है 60, यानी हो जाएगा ये 20 के, फिर 15 चौका 60 यानी 15 के, और 12 पंचे 60 यानी 15 के। ठीक है, तो हमको पूछा है a अनुपाते b अनुपाते c के मान 20 के अनुपाते 15 के, 12 रहेगा ना, ठीक 12 पंचे 60, सॉरी 12 के आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको क्या करेंगे इसको हम छोड़ देते हैं। हाँ, तो आपका आ गया 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12। ठीक है, क्या आ गया 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12। आपको दिया था क्वेश्चन, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। आपको क्वेश्चन क्या दिया था, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c है तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। तो हम क्या किए, इन सब के बराबर k मान लिए, तो 3a बराबर क्या हो गया a बराबर k बाई 3। इसी प्रकार से 4b बराबर k, तो b बराबर क्या हो जाएगा k बाई 4, और 5c बराबर k, तो c बराबर k बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इन तीनों का अनुपात निकालना था, a अनुपात b। a का मान क्या था k बाई 3, और b का मान था k बाई 4, और c का मान था k बाई 5। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 4, 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 20 में भाग देंगे, 20 3 60, 15 चौका 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो ये अनुपात बी अनुपात सी। मगर इस प्रकार के क्वेश्चन को परीक्षा में ऐसे हल नहीं करना है हमको। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम परीक्षा में इतना हल नहीं करेंगे। इसके लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन क्या करेंगे हम, डायरेक्ट ये करेंगे a अनुपाते b अनुपाते c। ठीक है, कुछ नहीं मानना है इसको, तो इसको लिखेंगे 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब का एलसीएम 60 हो जाएगा। अभी निकाले थे, तो क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 60 क्या करेंगे, यहाँ 60 आ जाएगा।
तो 60 में भाग दे दीजिए सबका। ठीक है, 3 भी 60 और 4 15 15 चौका 60 और 5 रहेंगे 60। आपका आंसर यहीं से एक लाइन में रहेगा, उतना ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप हल करना चाहें डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं, या इसको भी नहीं लिखना है। परीक्षा में तो डायरेक्ट हमारे दिमाग में ये सब कुछ नहीं चलना चाहिए। ठीक है, हमारे दिमाग में ये सब कुछ नहीं चलना चाहिए, डायरेक्ट इसको हल करना है। ठीक है, ऐसे लिखें, यानी एलसीएम 60 हो जाएगा तो ऐसे लिख देंगे A/B/C। 3 से भाग देंगे कितना आएगा 20, 4 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 15, और 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 12। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा में हमको पूरा हल नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि अगला क्वेश्चन है यदि A/B बराबर क्वेश्चन है A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर कितना है 1/2 हो तो हमको पूछा है A + C + E/B + D + F का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया था यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर क्या 1/2 हो तो A + C + E बटे B + D + F का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं A + C + E बटे B + D + F। ठीक है, जो ए किसका किसका मान है, यानी A इसके बराबर है, यानी मतलब कहने का मतलब है कि ये आपस में क्या है, दोनों बराबर है। यानी एक का मान C, यानी A का मान क्या होगा बहुत 1 होगा, C का मान भी 1 होगा और E का मान भी 1 होगा। उसी प्रकार B का मान और D का मान क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, तो जब ऐसा दिया रहेगा तो हमारा आंसर 1/2 ही आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो योग होता है हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं। इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ए का मान क्या है 1 है, सी का मान भी 1 है, ई का मान भी 1 है, और इधर बी का मान भी 2 है, और डी का मान 2 है, और एफ का मान भी 2 है। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, और इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2 2 4 2 6। ठीक है, आ गया अपना 3 2 6। आंसर क्या हो गया 1/2। आपका कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तब ये सब क्वेश्चन आप देखते ही हल कर पाएंगे। ठीक है, जब ऐसा दिया रहे यानी जो भी मान दिया जाएगा योग में क्या होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसको हम देते हैं आपको। ठीक है, देखते हैं।
देखिए दिया है, यदि ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर 2/3, ठीक है, ए बाई बी सी बाई डी एफ तो 2a स्क्वायर हो तो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इसके बटे में 2b स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर और प्लस 4f स्क्वायर, ठीक है, का मान करना। देखिए क्या दिया है, ये ए बाई बी बराबर सी बाई डी बराबर ई बाई एफ बराबर कितना दिया है 2/3 हो तो हमको मान पूछा है 2a स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक, हमने क्या बताया था आपको, ये सब आपस में मान क्या है, आपस में बराबर है। इसको हम देख लेते हैं। आपको पूछा है 2a स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर प्लस 4e स्क्वायर, ठीक है, बटे 2b स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। देखिए ये सब क्या है, आपस में बराबर है, तो हम इसको जगह ए की जगह सी लिख सकते हैं या सी की जगह ए लिख सकते हैं। तो यहाँ रख देते हैं हम सी की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे, सब जहाँ भी सी है और ई है वहाँ पर क्या रख देंगे, ए रख देंगे, क्योंकि ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो 2a स्क्वायर माइनस सी की जगह क्या रख रहे हैं, ए रख रहे हैं, ए स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर, और इस डी की जगह क्या रख दें, बी रख दे रहे, क्यों, क्योंकि सब ये आपस में बराबर है। तो 2b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, ये सब की जगह बी रख दिए। तो ऊपर देखिए आपको क्या कॉमन मिला है, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, इसमें, तो ए स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया, बचा क्या 2 माइनस 3 प्लस 4, 2 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस 3 प्लस 4, 2 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका बचा का ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यानी आपका ए का मान क्या दिया था 2 और बी का मान क्या दिया था 3, यानी 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 4 बटे क्या आ गया आपका 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, 4 बटे 9 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार और देख लेते हैं। देखिए दिया है
यदि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ बराबर 2/3, तो हमको मान पूछा था 2a² माइनस 3c² प्लस 4e² बटे 2b² माइनस 3d² और प्लस 4af² का मान क्या होगा। ठीक है, यही दिया था। तो हम क्या करेंगे, यानी ए सी ई सब आपस में बराबर है, हम क्या कर दिए, एक जगह है सी की जगह सभी जगह और ई की जगह क्या रख दिए, इन दोनों की जगह ए रख दिए। ठीक है, क्योंकि ये आपस में मान बराबर है। इसी प्रकार डी और एफ की जगह हम क्या रख दिए, बी रख दिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a² कॉमन हो गया और बचा क्या, जब a² कॉमन ले लिए, यहाँ 2 बचा, -3 बचा प्लस 4 बचा, यहाँ का 2 बचा -3 बचा और प्लस 4 बचा, तो यहाँ पर इसमें कर लिया। तो a² बटे b² बचा और a का मान क्या था 2 और b का मान क्या था 3, दोनों को स्क्वायर कर दिया, 4/9 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 1.5x बराबर 0.04y 1.5x बराबर 0.04y है तो y माइनस एक्स और y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का मान क्या होगा। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया है, यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो y माने है तो, ठीक है, ये y है आपका, y माइनस एक्स और ये भी y है, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। 1.5x बराबर 0.04y। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा देते हैं तो हो जाएगा ये 15/10 x, यहाँ भी 0.2 अंक पे है, एक अंक 2 अंक तो 4/100y। ठीक है, तो इस 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। चलिए, यहाँ बचा 15x और 2/5y। हम y इस तरफ बुरा हुआ है, इस तरफ आ जाए क्या होगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो x को अपने जगह रखते हैं, x कहाँ है, x को अपने जगह रखते हैं, y को इस तरफ ला दिए। ठीक है, यहाँ बुरा है, इस तरफ आए क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, 2/5 अपने जगह है, 15 यहाँ गुणा हुआ है, इस तरफ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x बटे वाई बराबर 2/5 गुणित 15 होगा, तो 2/15 बचे 75।
ठीक है, ये भागिक चिन्ह है, सॉरी। तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स मान पूछा है, यहाँ लिखते हैं y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, तो y प्लस एक्स। y का मान क्या है, y का मान है 75 और x मान क्या है 2, तो y का मान 75 माइनस x मान 2, y का मान 75 और x मान 2, तो 75 में 2 गया 73 और 75 प्लस 2 77। ठीक है, यहाँ भाग कर बोल गए थे लिखना। यदि 1.5 x बराबर 0.04 y है तो y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले इस दशमलव को हटाना होगा, दशमलव का 15/10 कर दिए x, और यहाँ पे 2 अंक पर दशमलव था 4/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो हमारा यहाँ बचा 15x और यहाँ बचा 2/5y। y इस तरफ गुणा हुआ है तो x अपने जगह है, y किस तरफ ले लिए भाग है, 15 की इस तरफ गुणा है, इस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये 15 बचे 75 और 2/75, यानी x समान 2 हो गया, y का मान क्या हो गया 75। यहाँ से हमको पूछा था y माइनस एक्स, y का मान क्या था 75 था और x का मान था 2, तो y प्लस, तो आपका आंसर हो गया 73/77। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लिखिए, अगला क्वेश्चन है क्या, यदि a अनुपात b बराबर 2:3, a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:7, b अनुपात c बराबर 3:7, तो हमको मान पूछा है, तो a प्लस b और अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a का मान क्या होगा। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी 3, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:7, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान क्या होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 2:3 दिया है, और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है 3:7। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा 2/3, इसका इसमें हुआ 2/3 6 और फिर 3 3 का
9। भाई यही बताए थे ना आप लोग को, यही बताए थे ना कि पहले इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 2 क्या है 6, फिर इसको इसमें गुणा, 3 त्रिका 9, फिर इसमें गुणा 7 त्रिक 21। क्या 3 से कट जाएगा, कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21। ए का मान क्या हो गया 2, और बी का मान हो गया 3, और सी का मान क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, चलिए तो हम क्या पूछा है, हमको पूछा है a प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए, यानी हमारा a का मान क्या हो गया 2, और b का मान क्या हो गया 3, b का मान 3, और c का मान क्या हो गया 7, और c का मान है 7। ठीक है, और a का मान क्या है 2, जोड़ देंगे, 3 2 5, और 7 3 10, और 7 2 9। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन दिया था ये अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3 और बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 7, तो a प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी अनुपाते सी प्लस ए का मान क्या होगा। हम क्या करें, पहले ए और बी और सी के तीनों का अनुपात निकाल लें। ठीक है, ए और बी और सी का मान अनुपात निकाल लिया। ठीक है, 2 3 7 आ गया, और फिर मान रख दिए, ए का मान था 2, बी का मान था 3, इस सबको जोड़ दिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बटे y, यदि x बटे y बराबर 2 अनुपाते 3, ठीक है, तो x स्क्वायर बटे 3 और भागे y स्क्वायर का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक है, ये y है, दिया है क्वेश्चन x बटे y बराबर 2 अनुपाते 3, तो x स्क्वायर भागे बटे 3 भागे y स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इसको लगाइए तो समझ आ रहा है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि x बटे y बराबर 2 अनुपाते 3, तो x स्क्वायर बटे 3 भागे y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते 3, यानी ये भाग में है तो मतलब अनुपात में है, यानी x का मान 2 हो गया, y का मान क्या होगा 3। तो हमको क्या निकालना है, x स्क्वायर बटे 3
भागे वाई स्क्वायर। तो एक्स का मान क्या होगा 2, यानी 2 का स्क्वायर बटे 3 भागे वाई का मान क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी भाई एक्स मान क्या है 2, वाई का मान क्या है 3 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स में 2 रहा स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 2 दूनी 4 बटे 3 भागे 3 त्रिक का 9। ठीक है, आप भिन्न का भाग जानते ही होंगे, क्या होता है भिन्न के भाग में ये क्या होगा, एक गुणांक परिवर्तित हो जाता है और जो मान ऊपर है ये वाला क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। तो 4/3 ये भाग को क्या गुणा हो जाएगा, ये ऊपर है क्या हो जाएगा 1/9। अरे भाई इसको हम 9/1 लिख सकते हैं, तो ये पलट जाता है। ठीक है, 1/9 हो जाता है। तो 4 1 का 4 और 9 3 27, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, x बटे वाई बराबर 2/3 हो तो x स्क्वायर बटे 3 भागे वाई का मान क्या होगा। x और वाई का मान दिया था, x बराबर 2 था, y बराबर 3 था, x मान 2 इसको स्क्वायर और इसको हल कर दिए, आपका 4/27 क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, 4/27 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि 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 a/b बराबर 2/3, यदि a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 4/5 हो तो आपका मान पूछा है a²/b² हो तो a²/b² BC। ठीक है, का मान क्या होगा। ठीक है, यदि a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 4/5 हो तो a²/b² और अनुपात अनुपात रहेगा BC का मान क्या होगा। ठीक है, BC का मान क्या होगा। ठीक है, a/b बराबर 2/3, b/c 4, तो a²/b² और अनुपात BC का मान। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, आपको दिया है a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर 4/5। ठीक है, सर्वप्रथम हम a और BC का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या करें, इसको बताया अभी, इसका इधर गुणा हो जाएगा, 4 दूने 8 और 3 चौका, फिर इसका इसमें गुणा, 3 चौका 12